गाइस, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अर्थ एक्सकैवेशन अगर आपको करना है, अगर आपको कहीं पे गड्ढा खोदना है या मिट्टी खोदना है, तो उसके लिए कॉस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ। मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेशर्स के लिए, साइट इंजीनियर्स के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपना घर बना रहे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। स्टार्टिंग से एंड तक देखो, एक एक कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इसमें कि किस तरीके से लेबर का कॉस्ट जोड़ा जाता है, किस तरीके से उसमें आईएस कोड बताता है, क्या कुछ उसका कोएफिशिएंट होता है। सारी चीजें मैं आपको ए टू जेड डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो चलो अभी बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, अर्थ का एक्सकैवेशन का एनालिसिस का तरीका देख लो। ऐसा है कि देखो, मैंने यहाँ पे मान लिया कि जैसे एक टॉप व्यू लिया किसी एक जगह का जहाँ पे हम लोग को खुदाई करवाना है, वहाँ का मैंने टॉप व्यू लिया। और ये 4 मीटर की इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 5 मीटर की है। और फिर एक क्रॉस सेक्शन मैंने काटा उससे, और फिर यहाँ पे दिखाया कि गड्ढा हमें जो करना है वो 1 मीटर गहरा करना है, ठीक है। और ये 5 मीटर की चौड़ाई है, ठीक है। आपको मतलब एक व्यू दिखा रहा हूँ, ओके। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या करनी है कि आपको इसका एरिया कैलकुलेट कर लेना है। जिसमें आपको गड्ढा करना है ना, उसका एरिया आपको कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो हमारा 4 मीटर लंबाई हो गया, 5 मीटर चौड़ाई हो गया और 1 मीटर गहरा हो गया। 4 5 ज़ा 20, 20 क्रॉस 1 20 रहेगा। तो 20 मीटर क्यूब अपना वॉल्यूम आ गया, ठीक है। ये अपनी इतनी एरिया हम लोग को एक्सकैवेट करना है, ठीक है। यानी 20 मीटर क्यूब हम लोग को मिट्टी निकालना है, ओके। देखो, अब क्या है इसका मैनुअल मेथड जो लेबर मिस्त्री से जो होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मेथड, ठीक है। देखो, एक्सकैवेशन का ना आईएस कोड सबसे पहले तो याद कर लेना कि आईएस कोड 72721974 है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अब देखो, सॉइल भी होता है ना, तो कई तरीके का होता है। हार्ड सॉइल होता है, सॉफ्ट सॉइल होता है, ऑर्डिनरी सॉइल होता है, कई तरीके का रहता है सॉइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जो कोड से जो डेटा था, जो हर लोग को हर इंसान को मुश्किल होता है कि निकालना इस डेटा को कोड से, तो वो डेटा जो है मैंने हार्ड सॉइल के लिए और सॉफ्ट सॉइल के लिए मैंने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, हार्ड हार्ड सॉइल के बारे में दिया हुआ है आईएस कोड 7272 में कि मेट की कितनी ज़रूरत होती है, तो 0.06, ठीक है। 1 मीटर क्यूब सॉइल खोदने के लिए, ठीक है, 1 मीटर क्यूब सॉइल खोदने के लिए मेट की ज़रूरत होती है 0.06 मेट की, ठीक है। और मज़दूर की ज़रूरत होती है 0.62 की, ठीक है। ये 1 मीटर क्यूब के लिए है सिर्फ। फिर उसके बाद जब सॉफ्ट सॉइल की बारी आती है, तो सॉफ्ट सॉइल के लिए ज़रूरत पड़ता है अपने को मेट की 0.05 और मज़दूर की 0.50, ठीक है। ये कोड से डेटा निकाला हुआ है, ये जो डेटा है उस पूरा का पूरा कोड का है। अब देखो, हम लोग इसके थ्रू कैलकुलेशन करेंगे। देखो, कैलकुलेशन इसका बहुत ही ईजी पार्ट है यार, बहुत ही ईजी पार्ट है। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं इसके कैलकुलेशन में। देखो, मैं यहाँ पर आपको हार्ड सॉइल का करके दिखाता हूँ। हार्ड सॉइल में कितना है मेट की ज़रूरत, 0.06। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 0.06, ठीक है। ये 20 क्या है, 20 अपना वॉल्यूम हो जाएगा। जो भी आपका वॉल्यूम रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 50 रहे, या फिर चाहे 5 मीटर क्यूब रहे, जितना भी मीटर क्यूब रहे उसको आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। देख लो, मेट हमने लिया था 0.06, 0.06 लिखा, 20 जो वॉल्यूम आया था हमारा, मल्टीप्लाई कर दोगे 1.2 मीट आ जाएगा। उसी तरीके से मज़दूर कितना ज़रूरत था, 0.62, 0.62 लिखा, क्रॉस 20 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमारा वो वॉल्यूम था। मल्टीप्लाई किया, 12.4 मज़दूर आया, ठीक है। यानी हमारा 20 मीटर क्यूब अगर हमें खोदना है तो 1.2 मेट की ज़रूरत है। और अगर मेट और मज़दूरी कितनी ज़रूरत है, तो 12.4 मज़दूर की ज़रूरत है। देखो, यहाँ पे समझना है इस चीज़ को कि 1.2 मेट, ऑब्वियस सी बात है कि एक एक से या तो 1 मेट की बुकिंग होगी या तो 2 मेट की बुकिंग रहेगी। और उसी तरीके से जब मज़दूर की बात आती है तो 12 मज़दूर लेंगे या तो 13 मज़दूर ले सकते हैं। इंसान को काट के आता 4 मज़दूर, 0.4 मज़दूर नहीं बना सकते उसमें से। सो 12 मज़दूर रहेगा या तो 13 मज़दूर रहेगा। तो यहाँ पे 12.4 है, तो ऑब्वियस सी बात है हम 13 मज़दूर लेंगे। और मेट है यहाँ पे 1.2, तो इसका मतलब है कि हम 2 मेट लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो, रेट एनालिसिस करते हैं इसका। लेबर कॉस्ट जो रहेगा मेट का 370 रुपये। ये देखो, एसओआर का मैंने रेट निकाला है। यूनिफाइड स्टैंडर्ड स्केड्यूल ऑफ रेट्स जो बनाता है, जैसे पीडब्ल्यूडी बनाता है अपना, रेलवेज़ बनाता है अपना, तो अलग अलग का सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो मैंने यूएसएसओआर से निकाला, यूनिफाइड स्टैंडर्ड स्केड्यूल ऑफ रेट्स से निकाला रेलवे का जो होता है। और ये रेट है 2019 का, ठीक है। 2019 का रेट दे रहा हूँ मैं। लेबर कॉस्ट 2019 का ये सबसे अपडेटेड है, एक्चुअली सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए 2019 का दे रहा हूँ।
देखो, लेबर कॉस्ट क्या रहता है मेट का, ₹370 दिया हुआ है और मज़दूर का दिया हुआ है ₹280, ठीक है। सो मेट जो हमें चाहिए 1.2, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 370 से, 370 इसका रेट था, मल्टीप्लाई कर दिया, 444 आ गया। और मज़दूर का क्या रेट है, मज़दूर हमें चाहिए था 12.4, 12.4 लिखा और उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3472। अब इसका टोटल देख लें कितना हुआ, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3916 रुपये हो जाता है। ये एक जान लो, ये एक अप्रॉक्स फिगर है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक अंदाज़ा दिलाने के लिए कि 4000 रुपये लग सकता है, ऐसा है। मतलब एक इससे क्या, इसको कैलकुलेशन करने से क्या फ़ायदा होगा कि बस एक आपको अंदाज़ा लगा है कि इतना खर्चा आ सकता है हमारा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते तो हो सकता है आपके दिमाग में आता है कि 10,000 रुपये भी लग सकता है या फिर 2,000 रुपये भी लग सकता है। नहीं, आपको एक लमसम रेट पता चल गया कि इतना काम करवाएंगे, यानी 20 मीटर क्यूब की मिट्टी अगर खुदवा रहे हैं, 20 मीटर क्यूब अगर लाइक मिट्टी खुदवाना है, तो हमारा 4,000 रुपये का लमसम खर्चा आएगा, ठीक है। अगर एक्चुअल देखोगे तो वो आपको साइट के कंडीशन के हिसाब से पता चलेगा कि किस तरीके का कंडीशन है, कहाँ से मिट्टी खोदा जाएगा और कहाँ पे डंप किया जाएगा, कितना दूर लेबर ले जाके डंप कर रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर होगा डंप करना तो उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा खोदने में, और अगर कम दूर होगा तो वो तुरंत खोद सकता है, ठीक है। सो उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। जवान आपने मेट और मज़दूर लिया है या फिर बूढ़ा है मेट और मज़दूर, ये जो दोनों आदमी जो है मेट और मज़दूर, ये जवान है या बूढ़ा है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है और वो सारी चीज़ें क्या आपको साइट पे ही पता चलती हैं, ठीक है दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और चलो अब अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।